हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। और शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। और आपको मालूम है कि अभी हम लोग जो कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं वो है हमारा अफ्रीका, मतलब हमारा इन द सेंस हम सबका अफ्रीका, प्यारा अफ्रीका। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे सेशन की, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता दें कि कल दोपहर में 2 बजे आपका केबीसी वाला सेशन होने जा रहा है। यानी कि केबीसी के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं, जो कि आपके करंट अफेयर्स के बेसिस पे हैं या फिर आपके जीएस के बेसिस पे हैं, जीके के बेसिस पे, वो सारे के सारे सवाल कल आपके लिए आने वाले हैं इसी पर्टिकुलर चैनल पे। दोपहर में 2 बजे वो क्लास रहेगा, सो उसको मिस मत करिएगा। अब आइए जरा बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज, आपके जो 2 स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, ये दोनों स्पेशल क्लासेस आपके कौन सी कैटेगरी में चल रहे हैं भैया? एसएससी वाली कैटेगरीज में चल रहे हैं। घटना चक्र एंड आपका मॉक टेस्ट जो है, दोनों क्लासेस को अटेंड करना मत भूला करिए। इसके अलावा आपका जो करंट अफेयर्स का क्लास चल रहा है, उसका समय जो है वो 6:45 AM हो चुका है। वो क्लास भी इसी पर्टिकुलर चैनल पे रहता है, जहां पे आपको हर एक न्यूज की प्रॉपर एनालिसिस मिलती है। उसके साथ में जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं उन सबको भी कवर किया जाता है, सो दैट आपका एक कंप्लीट पैकेज 1.5 आवर में खत्म हो सके, आपको कहीं 10 जगह जाके पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए अच्छा, तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे हम लोग अफ्रीका के अंदर। और अफ्रीका में आज का टॉपिक क्या है? रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पुराने क्लासेस को नहीं देखा है या फिर पुराने क्लासेस से उसे पता नहीं है कि अच्छा पहले से भी क्लास चल रहा है, तो प्लीज क्लासेस देख लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट आज बन जाएगी। ठीक है, चलो अच्छा, बात करना शुरू करते हैं और सबसे पहली रिवर की तरफ चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जब हम रिवर्स की बात करेंगे तो पहले तो एक बार से लोकेशन देख लो कि कौन कौन सी हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे दिख रही होगी आपको व्हाइट नाइल, ठीक है, यहाँ पे दिख रही होगी ब्लू नाइल। ये दोनों जहां पे मिलेंगी वहां पे बनती है नाइल रिवर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ये रही कॉन्गो रिवर। ठीक है, तीसरी जो रिवर आपको मिलेगी वो है जाम्बेजी रिवर। इसी के ऊपर कल मैंने आपको बताया था विक्टोरिया फॉल के बारे में। नीचे के साइड पे देखोगे तो ये लिम्पोपो रिवर मिलेगी, और यहाँ पे देखोगे तो ये ऑरेंज रिवर है। थोड़ा सा मैप में ऊपर के साइड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको काफी सारी रिवर्स तो मिलेंगी, लेकिन इसमें से सवाल आपसे पेपर में नहीं पूछा जाता। फिलहाल हम पढ़ेंगे इसको भी, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे, स्किप नहीं करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, बस एक काम कर दो, सेशन के लिंक को एक बार से शेयर मारो जरा फटाक से। ठीक है, आ जाओ जरा बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेनेगल रिवर के बारे में। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो इसका ओरिजिन होता है गिनी नाम की जगह है, गिनी बेसाओ आपने सुना होगा, वहां पे इसका ओरिजिन होता है। और ये जो रिवर है ये क्या करती है, 2 देशों के बीच में एक बॉर्डर बनाती है। कौन कौन से वो 2 देश हो जाएंगे? सेनेगल एंड मॉरिटेनिया, इन दोनों के बीच में बॉर्डर फॉर्म करती है। अगर आपसे पूछा जाए, वैसे आएगा नहीं, इनके सवाल बन जाए कि ये कौन कौन से देशों में से होते हुए जाती है, तो आपने बोको हरम का नाम सुना होगा। ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि आपको माली, नाइजर, नाइजीरिया, इन सभी देशों के अंदर देखने को मिलता है। तो फिलहाल ये कहां से जाएगी? सेनेगल से जाएगी, मॉरिटानिया से जाएगी और माली से जाएगी। ये 3 देश हैं जहां से ये रिवर क्रॉस करते हुए जाती है। ये अपना डेल्टा कहां पे बनाती है? तो अटलांटिक ओशियन के अंदर ये अपना डेल्टा बनाती है। आइए जरा मैप में एक बार से इसको लोकेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये रिवर्स यहाँ से आ रही हैं, और ये जो रिवर्स आप इस पर्टिकुलर जगह पे देख रहे हो, यहाँ से इस पॉइंट पे आके क्या हो गई? मिल गई। मिलने के बाद क्या हुआ? इसने जो रिवर फॉर्म करी वो कौन सी है? सेनेगल है, और वो इधर की साइड पे जाके अपना डेल्टा बना देती है। बस ये ध्यान रखना, 3 देशों से होते हुए ये जाती है। अगली सुनिएगा, वोल्टा रिवर। रेयर केस में सवाल बनेगा तो बनेगा, बट इस पे भी 60 और 40 वाला सिनेरियो है कि 40% है कि बने, 60% नहीं बनेगा। हाँ जी, कहा जा रहा है कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो बुर्किना फासो से इसका ओरिजिन होता है। घाना, बुर्किना, आइवरी कोस्ट से होते हुए रिवर जाती है। कहाँ पे जाके अपना डेल्टा बनाती है? तो अटलांटिक ओशियन में अपना डेल्टा बनाती है। इसे नॉर्मली मैप में बस देख लो, लिखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। सुनिएगा, अच्छा हाँ, एक चीज और, कल नहीं आज ही मेरे पास में एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम आपने मैपिंग पहले कराया हुआ है और उसके बाद में हम लोगों ने यूपीएससी कैटेगरी में भी उसको पढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली, तो ये जो बेटा मैपिंग चल रही है, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट गिव अ रिविजन दे लो। लेकिन अगर पढ़ा हुआ है तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट मैपिंग इज समथिंग, पढ़ भी लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा, तो यहाँ पर
इतना तुम लोग लिखवाते हो हमसे कि दर्द इस हाथ में होना चाहिए, लेकिन इस हाथ में दर्द हो रही है, मतलब हद हो गई है अब तो। खैर, सो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, वोल्टा रिवर के बारे में अभी आपको बता दिया, सेनेगल रिवर के बारे में भी आपको बता दिया, और तीसरी वाली जो रिवर है बस इसके बारे में सुन लेना, ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। हाँ जी, ये है सबसे इंपॉर्टेंट जहां से सवाल बनेगा ही बनेगा, नाइल रिवर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ही है कि भाई कौन सी रिवर है जिससे यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको बताया था, एक तो व्हाइट नाइल है, दूसरी कौन सी है, ब्लू नाइल है। व्हाइट नाइल का ओरिजिन कहाँ से होता है, बुरुंदी नाम की जगह से होता है, यानी कि एक लेक है जिसका नाम है लेक एडवर्ड। क्या नाम है, लेक एडवर्ड, वहां से निकल के ये वाली रिवर आएगी। दूसरी कौन सी है, ब्लू नाइल, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, लेक ताना से होता है। दोनों निकल के आएंगी, दोनों आपस में ज्वाइन करेंगी, और ज्वाइन करने के बाद में कौन सी रिवर बनेगी, नाइल रिवर बनेगी। मैंने आपको पिछले वाली क्लास में जब इंट्रोडक्शन दिया था, वहीं पे मैंने आपसे कहा था कि ये जो व्हाइट और ब्लू नाइल आपको नजर आ रही है, कौन सी, व्हाइट और ब्लू नाइल, जो आपको ये दोनों रिवर्स दिख रही हैं, ये दोनों जो रिवर्स हैं जब आपस में जुड़ती हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों आपस में जुड़ रही हैं, राइट। यहां से जुड़ने के बाद में जब ये ऊपर के साइड पे जाती है तो यहां जाके अपना ये डेल्टा बनाती है। जिस पॉइंट पे डेल्टा बन रहा है इस पर्टिकुलर जगह पर, इस जगह का नाम क्या है, एलेक्जेंड्रिया। क्या नाम है, एलेक्जेंड्रिया। और एलेक्जेंड्रिया जो जगह है वो कौन सी कंट्री में, कौन सी कंट्री है, इजिप्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट, इसी के ऊपर आपको एक डैम भी मिलता है जिसका नाम क्या है, आसवान डैम। तुमसे पेपर में करोड़ों बार पूछा गया आसवान डैम कौन सी रिवर के ऊपर है, आप आंसर करोगे नाइल रिवर के ऊपर। अगला सवाल, ये जो अपना डेल्टा बना रही है, ठीक है, तो ये इजिप्ट से होते हुए जा रही है, तो इसके किनारे पे कोई शहर वहर है, कोई लोकेशन है, जी हाँ, इसके किनारे आपको कायरो की लोकेशन देखने को मिलती है, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आओ। अगला लिखा हुआ है कि कितने शहरों से या कितने देशों से होते हुए जाती है। तो वैसे तो ये बहुत सारी कंट्री से क्रॉस करती है, बट हमें एक दो पता एटलीस्ट होने चाहिए। ये तो पता ही है, ये मालूम ही है, क्योंकि यहीं पे तो जाके दोनों मिलते हैं, तो ये दो पता है, बाकी छोड़ भी दो, भूल भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला, डेल्टा कहाँ पे बना रही है, तो मैंने अभी आपको दिखाया मैप में, एलेक्जेंड्रिया नाम की जगह है, मेडिटेरेनियन सी में जाके अपना डेल्टा बनाती है। अगला सुनिएगा, ऑरेंज रिवर। अब सुनना, ऑरेंज रिवर जो है ये बीएड के पेपर में पूछी जाती है। आप बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, उसके अंदर ये सवाल बहुत ज्यादा आता है। क्यों, नाम से पता नहीं चल रहा है ना कि अफ्रीका के अंदर होगी, ऐसा लगेगा कि नागपुर के अंदर होगी, है ना। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, इसको नागपुर से ले आते हैं अफ्रीका के अंदर। ऑरेंज रिवर जो है इसका जो ओरिजिन होता है वो मेलोटी माउंटेन से होता है। मेलोटी है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है, ये सवाल आपको नहीं करना है यहाँ पर। सेकेंडली, इसकी लोकेशन क्या है भैया, लिशोथो। वो एक मूवी देखी होगी तुम लोगों ने, कौन सी वाली मूवी थी, अरे वो कौन सा वाला हीरो था, अजय देवगन वाली और संजय दत्त वाली, उसमें वो था ना, कहाँ जाना है, लिशोथो, बस वही वाली ये जगह है, ठीक है। ये जो जगह है ये लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक का मतलब है कि साउथ अफ्रीका के बीच में आपको ये जगह देखने को मिलती है। अच्छा, अब पूछा जाएगा आपसे कि डेल्टा कहाँ बनाती है, तो अटलांटिक ओशन में इसका डेल्टा बनता है। कहाँ कहाँ से क्रॉस करती है, लिशोथो, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलो अच्छा, अगले सवाल पे चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे इसकी लोकेशन। आप इसकी लोकेशन एक बारी से देखो, ये देखो, ये पूरा साउथ अफ्रीका है, ठीक है, दिस कंप्लीट इज साउथ अफ्रीका। ये देखो बीच में ऐसे आपको यहाँ पे इसकी लोकेशन मिल रही है, तो दिस इज व्हाट, ये लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इसका ये रहा कोस्ट, ये किसका कोस्ट है, साउथ अफ्रीका का। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डरबन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि डरबन इज अ कोस्ट ऑफ विच कंट्री, आंसर करोगे साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये रही ऑरेंज रिवर, यहां से निकलते हुए जाएगी, इधर से होते हुए इधर आके डेल्टा बनाएगी। सवाल, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताना कि ये जो ऑरेंज रिवर है ये साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में क्या बॉर्डर भी बनाती है, डेफिनेटली बनाती है, मैप में दिख तो रहा है, समझ गए। तो देखो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, कोई क्वेश्चंस को क्रिएट करके नहीं देगा, आपको हम यही सिखा रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट अ क्वेश्चन, अपने आप से कैसे क्वेश्चन को क्रिएट करोगे, ठीक है। अब देखो कॉन्गो रिवर इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस ही बात है इंपॉर्टेंट है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो बोयोमा फॉल से इसका ओरिजिन होता है, दैट इज इन कॉन्गो। इसका जो डेल्टा बनता है वो कहाँ पे बनता है, अटलांटिक ओशन के अंदर इसका डेल्टा बनता है। हम आपको ये समझा चुके हैं, बट फिर भी आ जाओ एक बारी से मैप में देख लेते हैं। ये रही कॉन्गो, यहां से होते हुए यहाँ पे आ रही है,
ठीक है, यही तो इसका फ्लो है। अब ये जो कॉन्गो रिवर तुमको नजर आ रही है, बस ये ध्यान रखना कि ये जो रिवर है ये इक्वेटर लाइन को 2 बार कट करती है। अगला पॉइंट आपके लिए, अगर सपोज करिए कि ऑप्शन के अंदर कॉन्गो नहीं दिया है बट आपको ऑप्शन में जायरे दिया है, तो आप आंसर में जायरे मार्क करके आएंगे। अगला पॉइंट, किनशासा जो है वो इसकी कैपिटल है और वो इसी के बॉर्डर पे आपको मिलेगी, और ये जाके डेल्टा कहाँ बनाएगी, अटलांटिक ओशन में जाके अपना डेल्टा बनाती है। सवाल, इंडिया की कौन सी ऐसी रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताओ। अगली वाले पे चलेंगे, लेकिन एक तो यार मैंने तुमको बताई नहीं, वो तो रही गई, लिम्पोपो रिवर तुमको बताया ही नहीं। सुनो, अच्छा, लिम्पोपो रिवर की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना कि वो जो रिवर है वो अपना डेल्टा किधर की साइड पे बनाती है, इंडियन ओशन की तरफ बनाएगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वो रिवर कैप्रिकॉर्न को कितनी बार कट करती है? 2 बार कट करती है। और इंडिया की रिवर जो मैंने आपसे पूछी उसका आंसर हो जाएगा माही रिवर। और ये जो रिवर यहाँ पे लिम्पोपो है जो कि 2 बार कट कर रही है कैप्रिकॉर्न को, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 3 बार रिवर कौन सी है जो कट करती है कैप्रिकॉर्न को, वो है फ्रिट्जॉय रिवर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। आइए, अच्छा, अब आते हैं कंट्री पे, और कंट्री जो हम पढ़ेंगे मोरक्को के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ भैया, एक बारी से लोकेशन इसकी देख लो, तो आप देख सकते हो दिस इज अ लोकेशन ऑफ मोरक्को, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझना, जब हम मोरक्को चलेंगे तो मोरक्को चलते टाइम ये ध्यान रखना कि ऊपर की साइड पे जो कंट्री है ये कौन सी है, दिस इज स्पेन, राइट। यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट नजर आएगी जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और ये जो स्ट्रेट है ये मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ में जोड़ती है और मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। अब आइए जरा इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पहला पॉइंट, इसका ऑफिशियल नेम क्या है? किंगडम ऑफ मोरक्को इसका ऑफिशियल नेम है। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी जो कि क्या है, राबाट। कुछ तो है तुझसे रापता, ऐसा करके गाना सुने हो ना, बस वही वाला राबाट यहाँ पे लगा देना, ठीक है। आधे सोचेंगे कि मैम मराकेश होगी इसकी कैपिटल, भैया मराकेश इसकी कैपिटल नहीं है, मराकेश शहर का नाम है जो आपको मोरक्को के अंदर मिलेगा। लेकिन अगर आपसे कैपिटल पूछी जाएगी तो कैपिटल क्या हो जाएगी, राबाट इसकी कैपिटल है। करेंसी पूछी जाएगी तो मोरक्को दिरहम यहाँ की करेंसी हो जाएगी। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? दरा यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। अगला पॉइंट, अभी आपने लोकेशन में देखा कि मोरक्को जो है इसका बॉर्डर शेयर होता है अटलांटिक ओशन के साथ में भी और मेडिटेरेनियन सी के साथ में भी। ये सवाल आपसे 3 पेपर के अंदर बनेगा। कौन कौन से हैं वो? यूपीएससी का पेपर, यूपीएससी के अंडर में एनडीए और सीडीएस, इन 3 के अलावा चौथा कोई पेपर नहीं है जो तुमसे ये सवाल करेगा, ठीक है, क्योंकि हर पेपर का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। ओके, अब देखो ये सवाल तुमसे पूछा जाएगा, किस में? रेलवे में या फिर तुम्हारे बैंकिंग में या एसएससी में। मोरक्को इज अबाउट द सेम साइज ऑफ द कैलिफोर्निया, मतलब अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये बहुत बड़ी कोई कंट्री नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ की इकोनॉमी जो है वो ओके टाइप की है। अच्छा, अगला सवाल जो तुम्हारे पेपर में आएगा वो है एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन जो है वो 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे आपको एटलस माउंटेन की लोकेशन मिलेगी, और मोरक्को का जो एरिया है वो सहारा मरुस्थल के साथ में भी लगता है। अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ रेनफॉल नहीं होती। वो वाली मूवी देखी है तुम लोगों ने? अरे यार कौन सी मूवी थी, अरे वो टाइगर वाली कौन सी मूवी थी? एक था टाइगर, क्या नाम था, कुछ ऐसे ही नाम था ना। अरे टाइगर जिंदा है तो पार्ट 2 है ना, उससे पहली वाली जो मूवी आई थी सलमान खान वाली, उसकी शूटिंग इसी जगह पर हुई है। उसकी शूटिंग करने के लिए वो इराक, ईरान ऐसी कंट्रीज पे नहीं गए थे, मोरक्को के अंदर ही उसकी शूटिंग हुई है, ठीक है। चलो अगला सुनना, मोरक्को जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बता दिया, मैप में दिखा भी दिया। मोरक्को के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारी कंट्रीज का आप कह सकते हैं कि एक टच देखने को मिलता है। मोरक्को इज द ओनली 3 किंगडम लेफ्ट ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ द अफ्रीका, लिशोथो, स्विट्जरलैंड एंड द व्हाट, मोरक्को। यानी कि पूरे अफ्रीका के अंदर अगर आप देखें तो राजा महाराजाओं वाला जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब ये तो बात हो गई, अब आ जाओ एक बारी से मैप में देख लेते हैं। वैसे मैंने मैप में आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ये आप देख सकते हो, दिस इज व्हाट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की लोकेशन। ये रहा मोरक्को की एरिया और ऊपर के साइड पे ये रहा स्पेन का रीजन, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सवाल बस यहीं से बनता है,
मैक्स ऑफ द टाइम क्वेश्चन तुमसे यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, तो मैंने यहाँ पर आपको रिवर्स का कॉन्सेप्ट बता दिया अफ्रीका की, जितने की पॉइंट्स थे उम्मीद करेंगे कि आपने लिख लिए होंगे। अब आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 6:45 AM पे, और कोशिश किया करो कि क्लास को टाइमली लाइव आके देखा करो, मुझे भी मजा आएगा, तुमको भी मजा आएगा, ठीक है। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारना, और हाँ, कल दोपहर में 2 बजे केबीसी वाला क्लास मिस मत करना, ठीक है। इसके अलावा आपका जो नया बैच स्टार्ट हुआ है दैट इज ऑन 1 सितंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है। नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगा, जीएस, मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग को। इसके अलावा जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो कोड विल बी कृति 10 कोड यहाँ पे यूज होगा, जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये ध्यान रखना कि चाहे आप यूपीएससी बैच ज्वाइन करो, स्टेट पीएससी बैच ज्वाइन करो, बैंकिंग का बैच ज्वाइन करो, कोई भी बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, यू कैन यूज दिस कोड। हर जगह पे आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हो, आपको 10% डिस्काउंट। सुनो, हर जगह कोड को अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है पता चला बिग बाजार जाके अप्लाइंग कोड कृति 10 है, ऐसे नहीं होगा। हर जगह से मेरा मतलब है कि ये जो आपके बैचेस हैं यहाँ पे आपको कोड अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा आपका हर संडे को टेस्ट होता है, मेगा कॉम्पैक्ट 22 तारीख को हो चुका है। अब आपका जो अगला टेस्ट है वो संडे को रहेगा, उसके लिए भी कोड विल बी कृति 10। आप चाहो तो EMI के थ्रू भी इन बैचेस को अवेल कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं कल सुबह आपसे 6:45 AM पे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।